हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। एमपीपीएससी द्वारा सहायक प्रबंधक परीक्षा 2024 जो आपकी 23 नवंबर 2025 में कंडक्ट हुई थी, उसकी प्रोविजनल आंसर की आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। यहाँ से आप देख सकते हो सेट वाइज सेट ए बी सी डी पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 की आंसर की प्रोविजनल आंसर की है, ये आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिए या ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए हम पेपर 1 का डिस्कशन कर लेते हैं विथ ऑफिशियल आंसर की। यह आपका पेपर 1 है, सेट ए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में निवेश संवर्धन के अंतर्गत 2024-25 में कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? तो आयोग ने इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन डी 3.74 लाख करोड़ रुपीस। सेकंड क्वेश्चन, लघु अवधि प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड में केंद्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है। इसकी चर्चा हमने की थी संकल्प योजना की काफ़ी डिटेल में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर दिए है उसके थ्रू हम डिस्कस कर रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने मानव दिवस सृजित किए गए हैं? आयोग ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन सी 20 करोड़ मानव दिवस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओडीओपी से। अनूपपुर का है आपका कोडोकुटकी, देवास का है बांस, खंडवा का प्याज और मंदसौर का लहसुन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा राज्य के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 संबंधित प्रतिवेदन में बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य में कितने स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश का स्थान है प्रथम। और इसकी चर्चा हमने रिसेंटली जो मैंने वीडियो अपलोड किया है इंडेक्सेस और रिपोर्ट में, उसमें की थी। ठीक है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव के रूप में 1 जुलाई 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है पराग जैन। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। महिला क्रिकेट में विश्व कप 2025 जीतने वाली टीम में मध्य प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्रांति गोंड। रिसेंटली जो ब्लाइंड वर्ल्ड कप हुआ है T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप, जो कि भारत की टीम ने जीता है, तो उससे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। मैंने शॉर्ट अपलोड किया था, आप जाके उसे देख सकते हो। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर किस क्षेत्र में योगदान हेतु महिलाओं को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया जाता है? आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं में। ऑप्शन इज करेक्ट। मई 2025 में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और दुर्घटना के दौरान समय पर सहायता के लिए राहवीर योजना को मंजूरी दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में मध्य प्रदेश विधानसभा में दलीय स्थिति है। भाजपा की 164 सीट्स, कांग्रेस की 65 और बीएपी की 1 सीट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अनुराग जैन जी है प्रेजेंट में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो इसके अंतर्गत आएगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। शामिल नहीं है पूछा गया है। ठीक है, नहीं हमें ध्यान रखना है। आर्थिक और सामाजिक विकास योजना इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है केडी खान। इको मार्क प्रमाणीकरण भारत में कौन जारी करता है? इसे जारी करने का कार्य करता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। बट ये स्कीम संचालित की जाती है पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जारी पूछा गया है, जारी करता है आपका भारतीय मानक ब्यूरो। निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉयड OS का संस्करण नहीं है? चोकोपाई। सर्च इंजन की पूर्वानुमानित टाइपिंग सुविधा जो कीवर्ड टाइप करते समय वाक्य में अगला शब्द सुझाकर हमारी मदद करती है, और वर्तनी जांच सुविधाएं, ये सब इसके उदाहरण है। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मशीन लर्निंग का एक प्रकार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क और प्रतिनिधित्व लर्निंग का उपयोग करता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? इसे जाना जाता है डीप लर्निंग के रूप में। यूनिट 5 का आपका टॉपिक है डीप लर्निंग। VPN के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं किस प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है? तो यह है NAS, नेटवर्क एज ए सर्विसेज। SaaS
इसका एग्जाम्पल हमने देखा था ईमेल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार क्लाउड कंप्यूटिंग को सबसे बेहतर रूप में कैसे परिभाषित किया जाता है? पेपर यूज ऑन डिमांड एक्सेस टू शेयर आईटी रिसोर्सेज। एरन में किस शासक का अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है? कुमार गुप्त का। बाकी इन सभी के यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ग्वालियर के तोमर वंश का संस्थापक है वीर सिंह देव। बुंदेला की राजधानी ओरछा की नींव किसने रखी थी? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। रतौना सत्याग्रह कहाँ हुआ था? सागर में 1920। माखनलाल चतुर्वेदी। चावल आंदोलन किस जिले में हुआ था? रीवा में 1947 में। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी है भील, फिर गोंड, फिर कोल, फिर कोरकू, सहरिया और फिर आपकी आती बेगा। तो सबसे सेकंड बड़ी पूछा है गोंड, सबसे बड़ी पूछ लिया जाए तो भील। विशेष पिछड़ी जनजातियों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है मध्य प्रदेश में? आहार अनुदान योजना। इसमें 1500 रुपये की राशि दी जाती है और यह 3 पीवीटीजी ट्राइब के लिए चलाई जा रही है, सहरिया, भारिया और बेगा के लिए। बेगा जनजाति के कुल देवता कौन है? बूढ़ा देव। रानी दुर्गावती किस जनजाति से? गोंड जनजाति। प्रधान गायक किस जनजाति से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गोंड। कटनी से प्राप्त रुकनाथ शिलालेख किस शासक का है? अशोक का है। यवन राजदूत हेलियोडोरस किस वंश के शासनकाल में भारत में आया था? बेसनगर विदिशा में आया था, तो यह हो जाएगा शुंग। किस कलचुरी शासक को उज्जैनी भुजंग कहा गया है? युवराजदेव प्रथम। किसने कहा है? राजशेखर ने। महमूद गजनवी के चंदेल राज्य पर आक्रमण के समय चंदेल शासक थे? विद्याधर। बोस द्वारा वास्तुशास्त्र पर रचित ग्रंथ है समरांग सूत्रधार। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल रिवर पर। कोलार परियोजना किस जिले में है? सीहोर जिले में। यह है रिपीटेड क्वेश्चन। पन्ना छतरपुर जिले में फैली हुई खनिज श्रृंखला है बिंजावर, जहाँ की डायमंड मिलते हैं। सतना जिले की बेहट खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? गेरू के उत्पादन के लिए। वेल्सफन सोलर परियोजना है नीमच में। चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात है, इसका आयोग ने आंसर दिया है राहतगढ़ वाटरफॉल। एक राहतगढ़ वाटरफॉल आपको बीना में भी दिखने मिलेगा, बेतवा की सहायक नदी पर, और चंबल पर राहतगढ़ वाटरफॉल है क्या, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आयोग ने इसका आंसर दिया ऑप्शन ए। गोमनपुर पहाड़ी किस जिले में स्थित है? यह धार में। मेकलसुता इस नदी का नाम है नर्मदा। करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, अंततः कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन डी, मानसून प्रभाव नहीं रहता है, तो यह हो जाएगा रॉन्ग। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट के मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है? भारिया ट्राइब। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किन जनजातियों को पीवीटीजी श्रेणी में रखा गया है? सहरिया, भारिया और बेगा। गातला किस जनजाति से संबंधित है? भील ट्राइब से। सेंधवा में आदिवासी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? भीमा नायक। और लास्ट क्वेश्चन है, थाप्ती नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? कोरकू ट्राइब में। ठीक है, तो पेपर 1 में आसानी से 40+ क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते थे। पेपर 1 काफ़ी इजी था, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप छोड़ दोगे तो पेपर 1 इजी था।